हाय हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? फिर से तहे दिल से स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल लाइफस्टाइल मैथ 9th क्लास में। आपको आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का। मैं गारंटी देता हूं आज के बाद आपको क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने की नीड नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आया फोड़ डालेगा भाई। आ रही बात समझ में? बहुत बेहतरीन बताने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तीन ही चीज इसके अंदर है, वो तीनों चीजों को क्लियर कर लिया आपने भाई, फाइनल एग्जाम फोड़ दोगे। मैं तुम्हें 100% बता रहा हूँ। इस चैप्टर्स को और दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने का दिल जब करेगा कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, कौन क्या होता है। कौन होता है हमारा एक बर्थडे का टोपी आपने देखा है? बर्थडे का टोपी देखा है आपने? वो क्या होता है, इस तरीके से रखा होता है। अच्छा, ये जो हाइट होगी अभी समझने की कोशिश करते हैं। कैसा दिखता है? ये रहा जी, ऐसा दिखता है। समझ लो, ये बर्थडे का टोपी यहां रख दिया आपने, है ये 3D शेप है हमारा। अब इसमें जो टोपी हमारी, एक चीज समझने की कोशिश करना कि सर ये तो कौन हो गया, ठीक है सर। कौन के नीचे जो खाली जगह वो क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल है। अच्छा ठीक है सर, ये वाली जो टेढ़ी वाली जो लाइन है, जो ऊपर तक जाके मिल रहा है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट्स करते हैं। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट्स करते हैं। छोटी छोटी चीजें लिखते चलना भाई, बारीकी से बताना ना, लिखते हुए चलना। मैं गारंटी देता हूं आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है सर, स्लैंट हाइट तो हो गया। अब बताइए, जो यहां से सीधे कर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे तो हाइट कहलाएगा। अच्छा, रेडियस ऑफ द डायमीटर आपको क्या होता है? यहां से यहां तक डायमीटर कहलाता है? कहलाता नहीं कहलाता? सो आप क्या करेंगे, हम लोग रेडियस ले लेंगे आधा। सो ये हमारे रेडियस ऑफ अ कोन, दैट मीन्स रेडियस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेस। रेडियस ऑफ अ बेस। सिंपल है, आसान है, इजी। अब इसको क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। सिर्फ क्या बोलेंगे? हाइट, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। ये लिखते हुए चलना है बढ़िया तरीके से। कौन बिल्कुल क्लियर कर देना है, आज के बाद कौन पढ़ने की नौबत ना आए, गारंटी देता हूं, ठीक है। अब हम लोग सर यहां तक तो ठीक है, हमें समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, ठीक बानी है कि नहीं? है कि नहीं बच्चा बाटी लोग? ठीक बानी बिहार के बच्चा सब समझ पाएगा ठीक बानी क्या होता है कि नहीं? चलो यहां तक तो क्लियर है। अब हमें यह समझ में आना चाहिए कि सर यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बताइए, अब जरा बताइए, आंखों में कुछ जा रहा है मेरा बेटा? देखना एक बार आप लोग, कैलकुलेशन तो नहीं चला गया आप लोगों को? इतना गंदा कैलकुलेशन है ना, सही करते हुए चलना यार, बता रहा हूं, है ना। हड्डी तोड़ दूंगा मारते हुए, ठीक है। एक चीज यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे सी ए से, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया किसका? कर्व सरफेस एरिया किसका? सी एस ए। कर्व सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं? सी एस ए ऑफ कोन। ऑफ कोन। अच्छा, कोन का सी एस ए क्या होता है बताएगा भाई कोई? वो होता है सर पाई आर और एल के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला कोन का। कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया सी यू आर वी डी, कर्व बोल दो चाहे लेटरल बोल दो, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है सर। अब एक होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस क्या था? कर्व सरफेस का मतलब एक हमारा जो है, देखो समझने की कोशिश करना, कर्व सरफेस है क्या? कर्व सरफेस है क्या, समझने की कोशिश करना। ये वाली जो सर्कल को छोड़ के जो ऊपर की एरिया है ना, ये वाली एरिया को कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। सिंपल है, ठीक है ना। इसका मतलब कि पाई आर एल तो ले लेते हैं। नीचे एक आपको दिख रहा है क्या है? ये हमारा सर्कल है। नीचे क्या दिख रहा है? सर्कल। इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अच्छा, सिर्फ अगर हम लोग इसकी एरिया निकाल रहे हैं, ऊपर ऊपर की एरिया निकाल रहे हैं, तो ये कर्व हो गया। इसको पूरे को जोड़ दिया जाए, सर्कल और ऊपर का एरिया जोड़ दिया जाए तो टोटल सरफेस होगा नहीं होगा? सिंपल है। इसका मतलब प्लस में सर एरिया ऑफ सर्कल तो आप सबको पता होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एक ये हो गया। बहुत जगह टीचर लोग कैसा लिख के देते हैं, शिक्षक बहुत जगह कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखो। क्या करते हैं? पाई आर दोनों में है तो पाई आर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच गया एल तो एल लिख लेते हैं, और आर बच गया यहाँ पे एक, तो क्योंकि यहाँ पे 2r है तो ऐसा लिखा हुआ होता है। सो आपको ये भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, है कि नहीं? आप जैसे दिल करे वैसे कर सकते हो, एक ही बात है ना, यहीं से तो आया यार चीजें, है ही नहीं कुछ।
अब हमें ये समझ में आना चाहिए मेरे बच्चा पार्टी, एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि सर यहां तक तो क्लियर है, हमने कौन सीखा, कौन का अब हम सीखेंगे वॉल्यूम सीखेंगे। कौन का क्या सीखेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ अ कोन सीखेंगे। सर वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा सर, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर, क्या, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होता है पाई स्क्वायर एच, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा समझ में आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन। मेरे बाल ना खड़े हो रहे हैं यार बार बार, पता नहीं क्यों, है कि नहीं, कुछ हो गया होगा ठीक है। अब इतना लिख लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास सी एस ए हो गया, आपके पास टी एस ए हो गया, और आपके पास वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया, सर टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। आपके पास फॉर्मूला आ गया, आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कहां से आया। अब इसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस पे डिटेल्स पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन बढ़िया सा लेते हैं, उठाते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इतना इजी क्वेश्चन है मेरे बच्चे। कर्व सरफेस एरिया निकालने बोला है, CSA निकालने बोला है। आपको एक चीज का नोटिस करना है और एक चीज बड़े ध्यान से ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आपको फिगर बना लेना है। इसमें क्या बना लेना है, फिगर बना लेना है। अच्छा फिगर में हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग भाई एक कोन बनाएंगे, राइट सर्कुलर कोन बना देते हैं। राइट सर्कुलर कोन लिखा हो या कोन लिखा होगा बड़ी बात नहीं है, डरने का नहीं बच्चे, है ना। यहां पे हमने कोन बना दिया। अब क्या किया भाई, कोन तो बन गया, अब यहां पे स्ट्रेट लाइन दे करके सीधे सेंटर से जोड़ देंगे। अब हमें क्या होगा, यहाँ पे गिवन क्या है समझ, एक हमने कोन बनाया, हाइट दे दिया, रेडियस दे दिया, सब दिख करके कंप्लीट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है इस पे। अब हमें क्या करना है, राइट सर्कुलर कोन का स्लेंट हाइट, अभी मैंने लिखवाया था स्लेंट हाइट कौन सा होता है भाई, किधर गया किधर गया, ये रहा स्लेंट हाइट, एल से डिनोट्स करते हैं। ये वाली जो हाइट रहेगी, ये वाली जो हाइट रहेगी, ये वाली टेढ़ी वाली, उसको स्लेंट हाइट बोलेंगे। सिंपल सी बात है, इसका मतलब स्लेंट हाइट जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर स्लेंट हाइट, ठीक है। एंड बेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर बेस रेडियस है। तो हमें निकालने बोला है कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालने बोला है, कर्व सरफेस एरिया। सो यहां पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्या होता है भाई, जल्दी बताओ ससुरा, क्या होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। सर पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, यहां पे आप लोग क्या करोगे, यहां लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, आपके पास कॉपी है तो, ठीक है, पाई आर एल। अच्छा पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है जी, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपके पास पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू 2 होते हैं मेरे बच्चे, आप 22/7 भी यूज करते हो या फिर 3.14 यूज कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बहुत जगह क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। अगर मेंशन है तो वही यूज करो, जिसकी वजह से कैलकुलेशन इजी आएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर 22/7 करोगे तो आपको कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। तो साफ साफ बोल देता है कि भाई साहब आप यूज कर लो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, बोले भी तो ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा लिखा हुआ है, वैल्यू सॉल्व करके वही आनी है भाई, है कि नहीं। चलो भाई, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आर की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास कितना, 7 सेंटीमीटर, हमने 7 लिख दिया। एल की वैल्यू हमारे पास स्लेंट हाइट, हमने बोला था ना स्लेंट हाइट को एल से डिनोट्स करते हैं, हाइट को एच से डिनोट्स करेंगे, आर से रेडियस को डिनोट्स करेंगे। सो एल की वैल्यू हमारे पास 10 दिया हुआ है, 7 से 7 कट गया, ऊपर नीचे कट गया, 22/220 CSA निकालने बोला है, और वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। जब भी एरिया निकालते हैं किसी चीज का, क्या निकालते हैं, जब भी एरिया निकालते हैं किसी चीज का, तो उसका यूनिट जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। ये खोपड़ी में डाल लेने का रे बाबा, है कि नहीं, डाल लेने का इधर, जब भी एरिया निकालेंगे उधर क्या लगाने का भाई, है कि नहीं सेंटीमीटर, जरूरी नहीं कि सेंटीमीटर, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, डेकामीटर को तो डेकामीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा, लेकिन स्क्वायर लगाना है। किसी भी हाल पे स्क्वायर यूज करके ही आपको चीजें क्लियर करना है। यहां तक क्लियर है, एक क्वेश्चन बढ़िया है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का कोन का दूसरा क्वेश्चन आपको समझना है हर एक टॉपिक्स को कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सबसे पहला टॉपिक के अंदर बोलता है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है भाई बीच वाली, ठीक है। एंड बेस ऑफ रेडियस, भाई बेस दिया हुआ भाई हमारे पास नीचे वाली, है कि नहीं। एंड फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA भी निकालना है
और टी से भी निकालना है। अब बताता हूं सीन क्या है यहाँ पे। एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है। समझते हैं मिसिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मोहब्बत में सॉल्यूशन। लिख लिया भाई? ओ बच्चा पार्टी लिखो जल्दी यार। अब क्या करना है, एक सिंपल सा और प्यारा सा कोण बना देना है। इसकी यहां से हाइट लिया, यहां बेस ले लिया, सिंपल इतना कर दोगे। अब क्या करना है, आपको गिवन क्या पहले वो लिख लेना, हाइट ऑफ अ कोन। टोटल हाइट जो है हमारे पास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, बेस जो है हमारे पास कहां 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली हाइट निकालने बोला। अब ध्यान से देखना, यहीं से कहानी बदल जाएगी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहां पे, बन रहा नहीं बन रहा? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो यहां पे 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब अगर ये हाइट है तो हमें ये स्लैंट हाइट निकालने बोला, एल निकालने बोल रहा है। सो आप सबने पढ़ा होगा, एक बता देते हैं फिर से, आप सबने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इसका स्क्वायर, इसका अगर ये एल है तो एल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर और इसका स्क्वायर के बराबर होगा। हमने लिख दिया भाई, इसका स्क्वायर किसके बराबर का होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होगा। सो हमें निकालना एल है, सो यहां पे लगा सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लगा देंगे भाई, समझ में आ गया ना इतना? मतलब हमें सबसे पहले एल निकालना है। क्या निकालना है? एल निकालना है। एल तो दिया हुआ है नहीं, स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, सी में पड़ेगी नहीं भाई। सी में क्या होता है, पाई आर एल, एल तो गिवन ही नहीं है, इसका मतलब एल निकालना पड़ेगा पहले। सो फाइंड करेंगे सीधे सीधे। आपको समझ में आ गया कहां से आया, किसको नहीं आया? एक बार फिर से बताते हैं। देखो देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको, तो ये एच से डिनोट्स किया जाता है। अगर ये यहाँ पे हमारा एंगल रख दिया जाए, इसके सामने वाले एंगल को परपेंडिकुलर बोलते हैं और नीचे वाले को बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या होता है? पाइथागोरस होता है। पाइथा चाचा के ग्योरस फॉर्मूला होता है। सबने पढ़ा है क्लास 8 में भी और क्लास 7 में भी है और 9th में तो पढ़ा ही पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो पढ़ा देंगे, बता तो दिया। ये होता है। सो इस फॉर्म पे, कौन के फॉर्म पे, हमने इसको तो एल माना था, हमने इसको तो एच माना था और इसको हमने तो आर माना था। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा मेरे बच्चे? एक चीज देखना, क्या होगा जब ये आर माना था हमने, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें एल स्क्वायर नहीं निकालना, हमें एल निकालना है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है अगर साइड चेंज करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। सिस्टम हैंग, ठीक है, बढ़िया। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक तुम क्लियर कर दिया है भाई साहब। अगर कर दिया है तो सिस्टम फाड़ देंगे। एल इज इक्वल टू सीधे लिख देंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एच एच हाइट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है कि नहीं? 16 का स्क्वायर कितना है भाई? चेंज करते हैं यार, ये रहा यार। चलो, 16 का स्क्वायर कितना है भाई? 16 का स्क्वायर होता है 256। 12 का स्क्वायर होता है भाई 144। दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 10, एंड दोनों को जोड़ दिया जाए तो कैरी 1 10, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना 400। इसका मतलब 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर? 20 का। कैसे भाई? 400 है, 400 को 20 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, जोड़ी दिख रहा है, जब भी जोड़ी दिखे सिस्टम फाड़ देना है। अब इसका रीजन और भी मैंने पॉलिनोमियल्स में अच्छे से बता रखा है, आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि 20 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होता है और 20 का स्क्वायर है, ये 2 कट जाएगा तो 20 पर पावर 1 इज इक्वल टू 20। ये मैंने बता रखा है, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। और बच्चों को पता है तो वो बोलेगा सर ये क्या करवा रहे हो, ये तो करवा चुके हो आप। इसलिए जितना है सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमारा एल आ गया, 20 सेंटीमीटर हमारा एल आ गया जी। अब आर भी आ गया, एच भी आ गया, एल भी आ गया। इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम भी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? वॉल्यूम ऑफ अ कोन भी निकाल देंगे। और बताओ, साथ में वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकाल देंगे। इतना क्लियर? सो निकालेंगे नाउ सी एस ए। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल, पाई आर 22/7। आर की वैल्यू कितनी? आर देखो, आर देखो जल्दी से। आर की वैल्यू 12, एल की वैल्यू कितनी निकला? 20। सिंपल है भाई,
यहाँ से कट कर दो, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो कैसे काटेगा भाई, कोई चांस ही नहीं है। सो 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 7, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, तुम लोग बोलोगे सर आपने किया नहीं। 12 120, ठीक है, और एक जीरो यहाँ लग जाएगा 120 में, ठीक है, और मल्टीप्लाई 22 तो 0 0 2 2 ज़ा 4 2 है नहीं, 12 दूना 24, 0 0 2 12 दूना सॉरी 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 12 दूना 24, ठीक है, जोड़ देते हैं 0 0 4 6 2 2 6 4 0 0, क्या आएगा 2 6 4 0 0 आएगा अपॉन 7। इसका मतलब कि 7 से 2 6 4 0 0 को डिवाइड करेंगे तो CSA निकल जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं, 7 या 21 21, यहाँ पे 5 बच जाएगा, 4 उतार दो भाई, 7 चौक 28, 7 में 7 चौक 42, 7 7 49, 7 7 ज़ा 49 होता है भाई, थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा टेबल याद रहता है मेरे बच्चे। 14 में से 9 जाएगा, 5 बच जाएगा, हमने 4 उतार लिया था, एक 0 उतार दो, फिर से वही कर देंगे, 7 7 ज़ा 49 भाई साहब, 1 बच जाएगा और 0 उतार दो, 7 1 ज़ा 7 पॉइंट दे देंगे, आप बच जाएगा 3 पॉइंट के बाद अगर 0 लेते हैं तो 7 3 ज़ा 21। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल में हमारा आंसर 3731.3 सेंटीमीटर स्क्वायर CSA हो गया। बच्चा पार्टी लोग बोलेगा सर हमारा कैलकुलेशन आप कर दीजिए, हम कर देंगे यार, तुम लोगों के लिए सब कर देंगे भाई, सब कर देंगे, मैं बोल तो रहा हूँ सब कर देंगे तुम लोगों के लिए, कैलकुलेशन जैलकुलेशन सब। CSA निकल गया। अब जब CSA निकल गया तो अब हमें यह ध्यान देना है कि हमारा कैसे निकलेगा TSA ऑफ कौन क्या होता है। अपने कहा देखा CSA का पाई आर होता है, मैंने क्या बताया था कि TSA में पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है तो टोटल निकल जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सिंपल सी बात है। पाई आर एल की वैल्यू कितनी आई, सीधे सीधे पुट कर दो भाई, 377.1.3 आई है। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी, 12 12 144, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 377.1.3 प्लस, अब क्या करना है भाई, 144 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 8 4 दूना 8 2 है कि नहीं, तो यहाँ पे वही जगह 8 8 2 जोड़ देते हैं भाई, 8 8 2 16 66 मिला 1 8 10 और 1 11 है ना, 3 31 68 अपॉन 7। कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, जितना आएगा इसमें जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बोलेगा सर डिवाइड कर दीजिए प्लीज, अब यार तुम लोगों के लिए क्या करो यार, 3168 7 चौक 28, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा 6, 28 7 चौक 28 ही डालना पड़ेगा, 16 में से 8 जाएगा 8, नहीं 7 5 35, 3 7 5 35 35 1 बचेगा, 8 उतार देंगे, 7 दूना 14 14 4 आ जाएगा, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा, 7 5 35 पॉइंट आ गया, मतलब 5 आ गया। तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, 3771.3 प्लस 452.1, सबको जोड़ दो। अब बोलोगे सर ये भी जोड़ के दीजिए, हम लोग रुक जाए यार, तुम लोग ये भी जोड़ के देते हैं, सिंपल है ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, CSA से निकल जाएगा यहाँ से, दोनों को जोड़ देते हैं, 3771.3 एंड दूसरा है पॉइंट के बाद 1 है यहाँ पे, और दूसरा है 254, सबको जोड़ देते हैं, 4 3 7 5 12 होता है, ठीक है, 12 2 1 एंड 1 1 1 8 8 से बार कर दिया, मिला 1 1 1 1 1 4 है कि नहीं, ये हमारा आंसर हो गया 4223.4। ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने बोला था अभी के अभी आपको कि इसका हम लोग क्या निकालेंगे, जल्दी बताओ क्या निकालेंगे इसका हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम भी साथ में लेके चलते हैं। वॉल्यूम निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। वॉल्यूम क्या होता है समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, देखिए वॉल्यूम जो है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और अभी लिखवाया था कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है भाई। तो 1/3 का 3 रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर की वैल्यू 12 × 12 कर दो, और एच की वैल्यू आपने अभी निकाला था। एच की वैल्यू हमने क्या निकाला था, एच की वैल्यू गिवन है, सॉरी फॉर दैट, ये रहा हाइट ऑफ द बेस 16 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है भाई। अब ये कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है, ये रहा जी 3 4 12, काट दिया। और कहीं कुछ कटने के लिए है क्या, 7 से नहीं कट रहा है। तो 22 × 4 × 12 × 16/7 सबको मल्टीप्लाई कर दो और 7 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा वो आंसर हो गया भाई। इतना तो कैलकुलेशन कर लोगे यार तुम लोग, 2 कैलकुलेशन तुम लोग करके दिया हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं करूँगा, बोलोगे तो कर देंगे यार प्यार से, यार तुम लोग के लिए तो दिल हाजिर फेफड़ा हाजिर है कि नहीं, सब खत्म। इतना तो कर दोगे यार तुम लोग मेरे लिए, है कि नहीं। क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई उसे 7 से फिर डिवाइड कर देना, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा कि भाई उस जो एक्यूपाइड स्पेस कितना लिया, कितना वॉल्यूम होगा, उसने कितनी जगह ली है, जो जगह लेके बैठा है, या फिर उसके अंदर कितनी स्पेस है कि नहीं। सिंपल सी बात वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम भी निकालना आ गया। किसी चीज़ का भी वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ कि पाई आर स्क्वायर एच किस में है, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर एल था, एल से पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे, हाइट लगा देंगे और 1/3 कर देंगे तो हमारा कौन लगेगा। 1/3 के अलावा कहीं किसी पे 1/3 लग नहीं रहा है तो कौन में लगेगा। सिंपल सी बात, इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो। अब आप अब जो बात करने वाले हैं वो स्फीयर पे बात करने वाले हैं भाई साहब, कि स्फीयर कैसा दिखता है, और साथ में हेमिस्फीयर की भी बात करेंगे। हेमिस्फीयर की भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे, स्फीयर और हेमिस्फीयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चैप्टर्स को मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे यूँ बना दूंगा, यूँ पट से बन जाएगा। जल्दी से पटापट टॉपिक लिखो स्फीयर। मैं पानी पीता हूँ जब तक, स्फीयर लिखो पटापट, चलो कम ऑन। हाँ मैं चपाटी लिख चुके हो भाई तुम लोग। चलो तो मैं शीशे में देख लूँ, हैंडसम लग रहा नहीं लग रहा। बॉडी सोडी बनाया न करो, ऐसा कुछ गाना नहीं बेटे, है कि नहीं। अरे पढ़ लो यार तुम लोग, बहुत अच्छा। मैथमेटिक्स बहुत जादू है भाई, सच बताओ ना। इसको जिसको समझ में आने लगा ना मज़ा आ जाता है। अब इसको समझ में नहीं आया बोले अरे यार ये कैसे होता है यार, मोहब्बत नहीं हो गया ना मैथमेटिक्स से तो मज़ा ही नहीं आएगा, कसम से गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ। अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं जगा दिया ना अंदर से तुम बोलने नहीं लग गए ना कि यार मैथ्स में यार बहुत इजी है, जिस दिन तुमने बोल दिया उस दिन मैं सक्सेस हूँ। पढ़ो ना यार, पढ़ा रहे हैं मजे मजे में, कुछ जा ही नहीं रहा। स्फीयर कैसा होता है वो समझते हैं, हेमिस्फीयर उसका आधा हो जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक स्फीयर क्या होता है, 4 सर्कल के मिल करके एक स्फीयर बनाता है। स्फीयर का 3D फिगर हम बनाना चाहेंगे तो एक फुटबॉल जैसा ही दिखता है, समझ लो। चलो जी हमने फुटबॉल बना दिया। या फिर आप बोलोगे सर एक काम करिए ना, ये लीजिए और यहाँ से कोई एक सर्कल उठा लीजिए। हमने बोला ठीक है सर। यार इस फिर मज़ा नहीं आएगा यार, हमने ये वाला सर्कल लेना है। यस ये हुई ना बात। अब इस पर क्या कर दिए सर, तो बनाते हैं यार, मज़ेदार चीज़ें बनाते हैं, साले को मज़ा ही आ जाएगा। चलो भाई बचावाड़ी, तो ये हमारा स्फीयर। अच्छा अब बोलोगे सर स्फीयर तो है, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन इसका कलर चेंज कर दिए थोड़ा प्लीज़, ठीक है। साथ में कर दिया कलर चेंज, मज़ा आ जाना चाहिए। स्फीयर जो है, स्फीयर क्या होता है, देखो इसका कोई तो कर्व सरफेस एरिया होगा नहीं, इसका टोटल सरफेस एरिया ही निकाल सकते हैं भाई, पूरा पैक है, इधर उधर से कहीं छू नहीं सकते, टोटल सब छुआ जा रहा है। टोटल सरफेस से मतलब नहीं समझे, मान लो कि हमारे पास ये माउस है, तो भाई एक ऐसा फिगर है जिसको अगर ऐसे रख दो ना सबको छू पाते हैं हम ऐसा करके, तो टोटल सरफेस एरिया वो होता है। इसमें तो कहीं है ही नहीं साइड का एरिया, या कुछ ऐसा स्पेस है ही नहीं कि ऊपर नीचे कुछ खाली हो, है कि नहीं। सो इसका सिर्फ टी एस ए ही होता है। टी एस ए क्या, टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई
आर स्क्वायर। दिमाग में रखना है क्या, 4, मैंने बोला 4 सर्कल के बराबर, 4 सर्कल के बराबर 4 सर्कल का एरिया जोड़ दो। मैंने बोला था ना कि ये जो स्फीयर बनता है वो 4 सर्कल से मिलके बनता है, समझ लो। तो 4 सर्कल 4, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 4 सर्कल के, एक सर्कल का 4 गुना, सर्कल का 4 गुना स्फीयर, सर्कल का 4 गुना स्फीयर, सर्कल का 4 गुना स्फीयर। अब सी एस ए बोल दो इसका, या टी एस ए बोल दो, ससुरा यही होगा, सब यही होगा, टी एस ए भी और सी एस ए भी। अच्छा ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, वॉल्यूम तो कुछ होगा ना। इसका वॉल्यूम होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। किसका वॉल्यूम, स्फीयर का। ठीक है सर, यहां तक तो स्फीयर समझ में आ गया। अब हमें बताइए हेमिस्फीयर क्या होता है। हेमिस्फीयर में कुछ है क्या, इस पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन बनाने की कोशिश कर सकते हैं यार। ये राजी ऐसे करके एक लाइन देते हैं, कलर चेंज करते हैं इसका, ठीक है ना, और कलर चेंज क्यों करें बार बार, और एक जो है फ्री वाला ले लेते हैं ऐसे। ओहो नहीं बनेगा लग रहा है, कोई बात नहीं, हम ऐसे बना देते हैं। अरे सॉरी सॉरी, क्यों नाराज हो रही है भाई, ये रहा हेमिस्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर, हेमी मतलब आधा, तो स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर, तो हमने आधा बना दिया। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि सर इसका सी एस ए निकाल सकते हैं, हमने बिल्कुल निकाल सकते हैं ससुरा। अच्छा अगर इसका सी एस ए करेंगे, इसका आधा करेंगे, तो सी एस ए क्या आएगा, अगर भाई हेमिस्फीयर हमने आधा कर दिया तो ऑब्वियसली इसका आधा होगा। 4 पाई आर स्क्वायर का अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, भाई दिमाग स्फीयर से ही याद हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। एक होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब एक होता है वॉल्यूम, तो भाई हेमिस्फीयर ऑब्वियसली आधा होगा यार, इतना तो दिमाग लगा ही सकता है, तो मल्टी डिवाइड 2 से करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया जिसका फॉर्मूला। और बताओ, जब आपने स्फीयर और हेमिस्फीयर को समझ गया तो इसका क्वेश्चंस को पेल दोगे तुम सिलेंडर तो मेरे ख्याल से तुम लोग इसमें है ही नहीं, कट है, एनसीईआरटी देखना पड़ेगा सिलेंडर है कि नहीं है। सिलेंडर 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 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, नहीं है, कट है। अब सॉरी यार, तुम्हारे साथ मैंने गलत किया, सॉरी। अब यार मजे मजे में यार पेल दिया यार, तब भी यार सिलेंडर के बारे में पढ़ा ही देंगे, दिक्कत नहीं लेने का। अब हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सिंपली सॉल्यूशन लिखना है, सरफेस एरिया निकालने बोला है, किसका, स्फीयर का। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 कट गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8 मल्टीप्लाई 7, 7 8 56, 5 7 8 56, 56, दोनों को जोड़ दिया जाए 11 61। भाई एरिया निकाल ले हो ना, स्क्वायर यूनिट लगा दो, आंसर हो गया। अब बोलोगे वॉल्यूम निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, वॉल्यूम निकाल दीजिए, इसका निकाल देते हैं भाई, साथ में वॉल्यूम भी निकल जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं, 4/3 पाई आर, और सॉरी पाई आर क्यूब। करना क्या है, 4/3 का 4/3 रखना है, वॉल्यूम बोलेगा तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्यूब में है, इसका मतलब आर को 3 बार लिख दो, समझ रहे हो। 7 से एक बार कट जाएगा, ये 3 से कुछ नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7/3, सबको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना, वॉल्यूम निकल जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में लिख देना आंसर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है हमेशा क्यूबिक यूनिट लगता है। सिंपल सी बात है यार, ऐसे झटके में बन जाएगा यार,
स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, सिस्टम हैंग करना हो, इतना इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं यार। और तुम लोग बोलते हो अरे यार ये कैसे पढ़ेंगे यार, ये चैप्टर्स तो बहुत खतरनाक। अबे भाई क्यों है, अभी इसी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, अभी इस वीडियो जैसे अपलोड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो जाएगा, इसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आएंगे। और बताओ, बेसिक के साथ वन शॉट किया, कंप्लीट है, क्लियर है, सब बढ़िया है, फिर ले आएंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस 200% होता है, वो करा देंगे। भाई कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। जरूरत पड़ रही है आसपास के हमारे कोचिंग सेंटर वाले, अगर कहीं देख रहे हो, आसपास से देख रहे हो, बटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग, ओखला, न्यू दिल्ली से देख रहे हो, कोचिंग सेंटर चाहते हो हमारे आपके आसपास, आओ। बटला हाउस में हमारे कोचिंग सेंटर्स है, हरी मस्जिद के पास। किसी से भी पूछ लेना, द ACMP, लाइफ स्टाइल मैथ्स नहीं जानेगा कोई, ठीक है, द ACMP पूछ लेना, या अहमद क्लासेस पूछ लेना, सिस्टम भाड़ा देंगे, ठीक है। चलो भाई बच्चा पार्टी यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड दी CSA, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का CSA निकालना है और TSA निकालना है, साथ में रेडियस दिया हुआ है, और साथ में क्या बोला है, वॉल्यूम भी निकाल के दिखा दो हमें भैया। हमने बोला ठीक है भाई, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। तो यहां पे सॉल्यूशन लिखना है, लिख दिया। अब हमें निकालने बोला CSA क्या होता है, क्या हेमिस्फीयर है क्या, तो 2πr² हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r 7 r दिया हुआ कितना, रेडियस ऑफ 21 मल्टीप्लाई 21, 7 3 21 कट गया, 88 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, तो 88 को अगर हम लोग 363 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये राजी 63 से मल्टीप्लाई, 8 3 24 2, 8 3 24 2 26, बढ़िया, 8 5 48 4, 48 4, और 48 में 4 जोड़ दिया जाए, 8 4 12 52, सिस्टम फाड़ देंगे, 8 14 4 हासिल मिला 1, ठीक है, 5 5 आ गया, 5 5 4 4। CSA निकालने बोला, सेंटीमीटर में है क्या, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, ये आंसर हो गया। और बताओ कुछ कर दूँ और अलग से बना दूँ, अलग से कुछ डाला है थोड़ी है मैंने ऐसा करके, कि नहीं है मैंने खुद से डाला है मैथमेटिक्स में, ये रहा जी तुम लो। बोलो, देख रहा हूँ शमरी तक ना खींच लिया है भाई, क्या निकल गया, CSA निकल गया। CSA निकल गया, तो आप सर बताइए TSA निकाल दिए ना प्लीज। अरे भाई ये राजी TSA क्या होता है, TSA फॉर्मूला लिख दो, TSA 3πr² हेमिस्फीयर का। तो 3πr², 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 7 22/7, और r² है 21 मल्टीप्लाई 21 कर देते हैं 3, इसका मतलब ओहो ओहो, यही तो गलत कर दिया, हे प्रभु जगन्नाथम, सॉरी 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 सॉरी, कैसे कैसे, सॉरी फॉर डैट। 22 दूना 44, 44 मल्टीप्लाई 63, अब यार ये करना है यार, 63 को 43 से मल्टीप्लाई, यार क्यों कर दिया तुम लोग, बोलना नहीं चाहिए यार तुम लोग। 3 3 9, 6 3 18, ठीक है, 4 3 12, कैरी 1, 24 और 25, 9 10 1 6 और 1 7, अरे यार ये रहना 2709 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार ऐसे मत करा करो तुम लोग, कैलकुलेशन थोड़ा सा चला जाता है कभी कभी, माइंड से निकल जाती है। अब यहाँ किया ना तो तब समझ में आया कि भाई यहाँ तो यहाँ से आ रहा 66 ही आ रहा, वहाँ 88 कैसे आ गया जब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 मल्टीप्लाई 21, इसका मतलब ये हुआ कि 66 को 63 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18 है कि नहीं, 6 3 18, कैरी 1 ले लो भाई, और 6 3 18 और 1 19, ठीक है, 6 36, 3 कैरी ले लेते हैं, 6 36 36 37 38 39, अरे सॉरी 39 सॉरी 15 5 हासिल मिला 1, 10 11, ठीक है, 11 का 1 4, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर TSA हो गया। क्या हो गया,
TSA ऑफ कौन, सॉरी हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल है, आसान, ईजी है। इसके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। मैं सच बताऊं, कसम खुदा की, वॉल्यूम तो इससे भी आसान है यार, तुम्हें बताऊं सच में। वॉल्यूम कैसे आसान है वो देखते हैं, वॉल्यूम कैसे इजी वो देखते हैं, ओ सॉरी वो देखते हैं। यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ क्या, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2 × 3 22/7, आर की वैल्यू 3 बार लिख दो साले को, 7 3 जा 7 21 3 3 कट, तो 2 × 22 × 21 का स्क्वायर होता है 441, इतना लिख देता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। और 3 3 कट गया तो हमारा 22×44, 44 × 441, सो 441 × 44, 4 4 16 4 मिला 1, 4 16 17, ठीक है। यही कर देंगे 4 6 7 1, दोनों को जोड़ देते हैं, 4 6 7 0 हासिल मिला 1 1 7 2 6 4 हासिल मिला 1 8 1 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 19404। अच्छा, क्या सेंटीमीटर है और वॉल्यूम निकालने बोला है तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्यूब होगा। बस बस यही था इस चैप्टर्स के अंदर जो तुम लोगों को खा रहा था। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। यहां तक पहुंच चुके हो ना, 1-2% लोग ही पहुंचेंगे, यहां तक पहुंच चुके, इसका मतलब भूख है आपको मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स सीखना है आपको, इसका मतलब यहाँ तक पहुँच चुके हो। सब्सक्राइब करके जाना, अपनी भूख को मिटाने के लिए ना, मैं हूँ ना। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ कि भाई देखो कैसे पढ़ाया जाता है। मज़ा आ रहा है भाई, हमें हमें होम कोचिंग की तरह पढ़ाया जा रहा है, जैसे कोचिंग में समझाया जाता है, ठीक है ना। सब्सक्राइब करो जल्दी से फटाफट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। कितना बार बोलोगे सर, कर दिया है, थैंक यू बेटे, बाय 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 बाय, फिर से कर दूं, बाय बाय कर दूं, 1 2 3 4 5, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय बाय।